दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का प्रसारण, जो सीधा प्रसारण है महाराष्ट्र के नागपुर शहर से, जहां पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में तमाम बौद्धों को, यानी तमाम यहाँ का जो दलित शोषित पीड़ित है, इनको बाबा साहब ने बौद्ध धम्म दिया था और खुद ही बाबा साहब ने बौद्ध धम्म का स्वीकार किया था। तो उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ और आपको मैं बताऊँ कि हमारे कैमरामैन स्वराज है, इनको मैं बताऊँगा कि ज़रा हमारी जो दीक्षा भूमि है, ज़रा दीक्षा भूमि बताइए हमारे दर्शकों को, जो भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं, बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। और स्वराज, जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे बांधव है, उन पर भी ज़रा कैमरा घुमाइए। दर्शकों आप देख सकते हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से पूरा देश दीक्षा भूमि देख रहा है और दीक्षा भूमि को, जो बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, नमन करने के लिए यहाँ पर जो लोग आए हैं, बहुत ही शिस्त प्रिय लोग हैं। यहाँ पर एक हमारी महिला भगिनी है, आइए आइए थोड़ा इधर आइए, जगह दीजिए उनको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी कड़ी धूप है, आपको बताऊं यहाँ पर मैं दीक्षा भूमि के पवित्र जगह पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर अभी, और यहाँ से सुबह से लेकर अभी तक जो धूप है, पसीना पसीना हो रहा है आदमी का, लेकिन यहाँ की पब्लिक हटने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब ने हमें जीवन दिया है, उनके लिए हमारा जीवन समर्पित रहेगा, ऐसी बात यहाँ पर बहुत सारे लोग रख रहे हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, नमन करने के लिए आए हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। आइए, कहाँ से आप? लातूर। लातूर से आए हैं। क्या है नाम आपका? किशोर कांबळे। किशोर कांबळे जी, कितने साल से आते हैं यहाँ पर? मैं 5-6-7 से आया। 6 साल से आते हैं। 6 साल में और आज के साल में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? बस फर्क इतना है कि थोड़ा एक ही लाइन लगाया, अभी पहले 2 लाइन दर्शन के लगता था। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा, अच्छा। ऐसा। दूसरी बात ये है हाँ। कि बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी थी आज के दिन को लेकर। हाँ, तो कितनी प्रतिज्ञा आती है आपको? कम से कम आधी तो आती है। आधी आती है। हाँ। आधी कौन करेगा? वही करेगा। अच्छा, पालन पालन करेगा। किस तरह से करते हैं? पालन भी कर देता है। अच्छा, हाँ। अच्छा, लातूर में अपना समाज कैसा है? अच्छा है। अच्छा है, अच्छा है। बौद्ध धम्म का समाज। हाँ। जी जी, चलो अच्छी बात है। देखो दर्शकों, यहाँ पे लातूर का एक हमारा उपासक आया था, तो यहाँ पर बात करते हैं। सर कहाँ से हैं आप? मैं अपना गोंदिया जिला, हाँ। गोंदिया जिला से हूँ। अपना चिचगढ़ देवरी प्लानगांव का निवासी। अच्छा, नाम क्या है आपका? नूपराज बडोले। बडोले साहब। बडोले। जी 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 जी, बडोले साहब कितने साल से आते हैं यहाँ पर आप? मैं आ रहा हूँ 15 साल से। 15 साल से आते हैं। 15 साल की जो भीड़ है, इससे पहले की और अभी की भीड़ है? अभी की तो बहुत ज़्यादा है, अच्छा क्योंकि इस साल तो इतनी भीड़ है कि अपने को 1.5-2 घंटा लग गया है। अच्छा वो जो रोड से आते आते अभी आधे रास्ते में अभी पहुँचने को है, अच्छा तभी से और आधा घंटा और लगेगा अंदर जाने। अच्छा। इस बार का जो परिवर्तन है, हाँ। उसको बहुत यानी अलग ही तरीका दिख रहा है। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। देखो हर साल यहाँ पर पब्लिक बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और बाबा साहब के प्रति जो भी भावनाएं हैं, लोग यहाँ पर भावना अपनी बाबा साहब के लिए समर्पित कर रही है। यहाँ पर मेरे साथ में नीली दस्ती पहने हैं और कोट, बाबा साहब कहीं पर भी रहो लेकिन सूट वूट में रहते थे बाबा साहब, तो उसी तरह से यहाँ पर मेरे साथ में आए हैं। सर जय भीम। सर जय भीम। सर आपका नाम बोलिए। संजय सोनोने, अच्छा, महाराष्ट्र रिपब्लिकन पक्ष का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। जी 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 जी। आज ये नागपुर में दीक्षा भूमि में हम सब हमारे भीम सैनिक यहाँ मौजूद हैं और पूरे देशवासियों को हम ये धम्मचक्र परिवर्तन दिन की शुभकामनाएं यहाँ दे रहा हूँ। जी जी साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि बाबा साहब ने बौद्ध धम्मों को ही क्यों अपनाया? बौद्ध धर्म जो अपने मानव जाति को जो समानता देता है जी, और वो शांति का संदेश बौद्ध धर्म देता है, इसीलिए बाबा साहब ने पूरा स्टडी करके ही बौद्ध धर्म स्वीकारा है और पूरे अपने समाज को दिया है। जी 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 जी। बाबा साहब ने ये भी दिए थे, 22 प्रतिज्ञा दिए थे सर, तो 22 प्रतिज्ञा के बारे में थोड़ी जानकारी दें और कितने प्रतिज्ञा का पालन आप करते हैं आपके जीवन में, यही भी बोलिए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा आपको अपने सबको यहाँ दीक्षा
लेने के बाद दिया है। और अपन सब ने मिलके ये 22 प्रतिज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए, और आप सब मिलके ही ये 22 प्रतिज्ञा का पालन ही करते हैं, और जरूर आप सब मिलके ये करना चाहिए। सभी समाज ने 22 प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए, पंचशील का पालन करना चाहिए। इसी में ही अपने समाज की भलाई है, और इसीलिए बाबा साहब ने आज के दिन को लेकर 22 प्रतिज्ञा दी थी समाज के लिए। तो मेरे साथ में आइए आइए, अरे मत डरो मत जी, आगे आइए। हाँ, जय भीम सर। जय भीम सर। कहाँ से सर? आई एम कर्नाटक से ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ यहाँ पर? ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ अच्छा। ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ರ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಬಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. कितने लोग आए हैं आप? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कन्नड़ा से लोग यहाँ पर आए हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ अपने नेता के लिए, बाबा साहब के विचारों के लिए यहाँ पर कड़ी धूप में बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लोग आए हैं। तो मेरे साथ में एक महिला है, आइए सीधा उनसे बात करते हैं। ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಡ್ಯ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ದೀಕ್ಷಾ ಭೂಮಿ ನೋಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾಗೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. बाबा साहब ने हमारे को रास्ते पर चलने का जो रास्ता बताया है, जो बौद्ध धर्म का रास्ता है, ये सीधा महामार्ग है। मानव जाति के उन्नति के लिए महामार्ग बाबा साहब ने बताया, बौद्ध धर्म जो हमें दिया है। इसी दिन को आज यहाँ पर बहुत ही तादाद में लोग यहाँ पर बाबा साहब की याद में यहाँ पर आए हैं। तो कुछ मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर जय भीम। जय भीम। कहाँ से है सर आप? पुसद तालुका यवतमाळ जिला सर। यवतमाळ जिला से? हाँ, क्या संतोष। नाम है आपका? संतोष सुदाम झोड़गे। जी 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 जी। क्या करते हैं आप? खेती करता हूँ सर मैं। जी जी जी। कितनी हाँ। खेती है आपको? 4 एकड़ सर। ये खेती कौन दी है आपको? ये बाबा साहब के देन है सर। जी जी। पहले खेती पर काम करने के लिए थे आप? हाँ। आप खेती के मालक हुए हैं? अभी मालूम हुए हैं। कौन बना है मालक आप? बाबा साहब ने बनाया सर। वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, मैं ब्रह्मा विष्णु किसी भी हिंदू धर्म के किसी भी देवी दुर्गा देवता का पूजा नहीं करूँगा। क्या नाम है आपका? शंभुनाथ, कहाँ से है आप? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। कब आए यहाँ पर आप? कल आए। कल आए क्या? कल आए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, यहाँ पर देखो बड़ी तादाद में लोग बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आए हैं। इतनी कड़ी धूप है, क्या बताऊँ आपको मैं, लोगों का पसीना पसीना हो रहा है। लेकिन बाबा साहब के ऊपर जो श्रद्धा है, बाबा साहब ने हमें जो जानवर से इंसान बना दिया, तो उसी घटना को याद करते हुए लोग यहाँ पे पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से हैं सर आप? मैं नांदेड़ से हूँ। सर आप बोलिए सर। मैं नांदेड़ से हूँ, मेरा नाम पाइकराव है, NN पाइकराव जी। बस बाबा साहब को यहाँ अभिवादन करने के लिए आए हैं। अच्छा, कब आए यहाँ पर आप? हम सुबह में आए यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, सुबह में आए और हम इस भूमि को नमन करना चाहते हैं। जी। जिस भूमि के पदस्पर्श से हम अपने आप को जो गौरवान्वित महसूस करते, बाबा साहब ने हमें जो एक परिवर्तन का माहौल यहाँ पे दे दिया। और हमारे जो एंशिएंट हमारी जो हिस्ट्री, बुद्धा की हिस्ट्री थी, उससे हमें जो रूबरू कराए और वापस वही धम्म की तरफ हमको जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमको लिए, तो हम हर साल यहाँ पे आते हैं, बाबा साहब को नमन करते हैं, इस माटी को नमन करते हैं। कितने साल से आते हैं आप? मैं सब यहाँ करीब 20-22 साल से आता हूँ। अच्छा, हर 22 साल। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 22 साल से आते हैं। जी। 22 साल की पहली स्थिति और अभी की स्थिति क्या महसूस करते हैं? महसूस थोड़ा सा आर्ट्स स्पोर्ट्स में थोड़ा कॉलेज का बांधकाम वगैरह ये है, मगर बांधकाम वगैरह इधर थोड़ा सा हुए वाला, इसके पहले उतना नहीं था। अच्छा मगर डे बाय डे तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अच्छा। हाँ, और लोगों को भी एक अपने आप में एक बहुत शिस्तबद्ध पहले के मुकाबले अब ज़्यादा लग रहे हैं, तादाद बढ़ रही है। बहुत सारे पूरा पैन इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, खास करके नॉर्थ साउथ से लोग आ रहे हैं। तो वो लोगों का जो देखने का ये है, और हमारा जो है एक दूसरे से जब मुलाकात होती है, तो अपने आप में एक धम्म का प्रचार प्रसार, और यहाँ पे आने के बाद में हमें अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं हम। जी जी। आपके जीवन में, परिवार में धम्म का पालन किस तरह से करते हैं आप? जी देखिए, हम तो सुबह में हमारे बच्चे जो है उसके लिए जो है धम्म का, शुरू में स्कूल जाने से पहले सुबह में हमारे यहाँ पे तो बुद्ध वंदना वगैरह होती है। मगर हर पूर्णिमा हमारे जो हमारा जो नगर है महाकारुणिक नगर, वो नगर में हमारे महाकारुणिक नगर विहार में हमारी एक कार्यक्रम होता है, पूर्णिमा का कार्यक्रम, जो वहाँ पे त्रिशरण पंचशिला होती है। और जो तरुण वर्ग होता है खास तौर पे वो इकट्ठा होके अब
सर्विस के तरफ देखते हुए बिजनेस के अपने आप को कैसा करे, कुछ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या इसके बराबर हमारे समाज रहते जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इसमें जो बिजनेस करते वो लोगों की हम राय लेते, उनको बुलाते और उनके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करते कि बिजनेस कैसा करे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आने वाला वर्ग जो हमारा है, जो बुद्धिस्ट तरुण है, वो बिजनेस की तरफ कैसा मुड़े और बिजनेस अपने आप को एक कैसा इस्टेब्लिश करे बिजनेस में। इसलिए भी हमारे इस तरह से कार्यक्रम होते हैं और धम्म के माध्यम से तो हमारा पंचशील त्रिशरण वगैरह ये तो आमतौर पर चालू ही रहता है। हर पूर्णिमा को हम बिल्कुल उसको हर पूर्णिमा को मनाते हैं। जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको हम मंगल कामना देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों देखो, यहाँ पर जो भी कोई शख्स आ रहा है वो बाबा साहब के प्रति अपनी भावना यहाँ पे जताता है और बाबा साहब को यहाँ पे नमन करने के लिए आ रहा है। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। कहाँ से सर आप? चंद्रपुर से आए हैं। इधर देखिए, थोड़ा घबराओ मत। हाँ, क्या करते हैं आप? हम कॉलेज करते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप कॉलेज में? हम फाइनल में। आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के डॉक्टर बनना चाहते हैं। आज किस लिए आए यहाँ पर? बाबा साहब को बाबा साहब को ये करने के लिए ये ने क्या प्रति नमन करने के लिए नमन करने के लिए आए हैं, अभिवादन करने के लिए। सर बोलिए, आप बोलिए। सर, मैं यदुनाथ लोखंडे, सीनियर इंजीनियर बीएचएल हैदराबाद से। बाबा साहब के कारण मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। अच्छा। आज उनको याद करने के लिए यहाँ आया हूं परिवार के साथ में। जय भीम, नमो बुद्धाय। नहीं, मेरा सवाल आपसे बोलिए रहता सर, है, बोलिए। 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी थी, हाँ जी, उनमें से कितने आते हैं और कितने का पालन करते हैं आप? मैं सभी प्रतिज्ञा मुझे मालूम भी है। अच्छा। और मैं पालन भी करता हूँ। एक दो बोल सकते हैं? मैं किसी भगवान को नहीं मानता हूँ हाँ जी। और मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। और मैं वो बोले तो कभी मांस मटन मच्छी वगैरह कुछ भी नहीं जी खाता। जी सर, मेरा सवाल आपसे है, हाँ। हमारी जो उन्नति हुई है, हमारे समाज की जो उन्नति हुई है, या आपकी बोलो, ये आरक्षण से हुई है या धम्म से हुई है? दोनों बातें सेम है। अच्छा, हाँ, आरक्षण एक अवसर देता है और धम्म जीने की राह दिखाता है। वाह, बहुत अच्छी बात है। ओके, थैंक यू सर। देखो, आरक्षण और रक्षण, आरक्षण का रक्षण हमारा धम्म करता है, ऐसी बात यहाँ पे हमारे एक उपासक ने रखी है, लोखंडे साहब ने रखी है। तो नीली दस्ती पहनते हुए हमारे यहाँ पर आए हैं। तो कहाँ से जी आप? बीदर। बीदर से आए हैं। अच्छा, ये नीली दस्ती जो है ये पहनकर आए हैं, ये अधिकार कौन दिया आपको? बाबा साहब बी आर अम्बेडकर। और कौन सा अधिकार दिया बाबा साहब ने? और क्या क्या दिया बाबा साहब ने? सब कुछ दिया हमारे को। अच्छा, बाबा साहब ने सब कुछ दिया है हमें। हमने क्या दिया बाबा साहब को? कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये देने वाले हैं या नहीं? हाँ, हाँ? देने वाले चलो, आइए आइए। देने वाले है ना। हाँ ठीक है, चलो। देखो बाबा साहब, देखो यहाँ पर एक हमारा शख्स आया है, कंधे पर उनकी एक छोटी बेटी बैठी है। कहाँ से आए जी आप? बिदर से। बिदर से आए। कब आए यहाँ पर? कल, अब आज सुबह में आए 9 बजे। सुबह में आए हैं। क्या करते हैं आप? आप ऑटो चलाते हैं ऑटो चलाते हैं। वाह वाह, ये कंधे पर बोझा नहीं होता हम। क्या? होता है ना। अच्छा। बाबा साहब तो दिए ना बोझे भर लेके आओ बोल के। चलो चलो, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात हाँ, है। ठीक है, ठीक है। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों देखो कैसे कैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा साहब की प्रेरणा लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। हर साल की तरह हर साल लोग यहाँ पर आते हैं। कहाँ से आए सर आप? क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। नहीं, क्या काम करते हैं? खेती खेती करते हाँ, हैं। किसान कितनी है। खेती है? 4 एकड़। कौन दी खेती? मतलब खेती कौन दी है आपको? मेरे बाप की खेती है। अरे भाई, बाबा साहब ने हाँ। जो अपने लिए समाज के लिए काम हाँ। किया है, उनकी बदौलत है वो हमारी खेती मिली है। पहले तो खेती पर काम करते थे आप, बराबर है? लॉर्ड बुद्धा, जय भीम सर। जय भीम सर, जय भीम। कहाँ बोला, से सर? कहाँ से? पुण्यात ना आलो सर। पुणे से आए आप? हाँ, पुणे से कब आए। आए यहाँ पर? मैं कल 5:30 के गाड़ी से आया है, 10 बजे आया है। अच्छा लेकिन अभी लाइन में लगा था, आधा घंटे में नंबर इधर आ गया है। अच्छा 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 अब बाबा साहब की दौलत से अभी हमारे पैसे से टिकट निकल के आया हूँ। अच्छा। मुफ्त में नहीं आया। तो लोग तो फुकट आए क्या फिर? नहीं, बाबा साहब ने अभी किया, पढ़ाई करके काम धंधा हो गया, हाँ हाँ, तो पैसा आ गया, तो बाबा साहब के लिए पैसा खर्च करने में कुछ कम नहीं। बहुत अच्छी बात है। हाँ, बाबा साहब ने बोला है ना, शिकार संगठित और संघर्ष करा, वो सब चालू है हमारा अभी। हम क्या है, आज सामाजिक स्थिति जो है, हम पढ़े हैं लिखे हैं लेकिन संगठित नहीं हो रहे, क्या है कारण हो अभी सकता है? संगठित नहीं होने के लिए 112 पक्ष आपने संगठन है। बाबा साहब अम्बेडकर से राजरत्न अम्बेडकर गवाई कवड़ है, उनको एक बार सबका जनता है, अपनी जनता ने उनको स्टेज पे लाना चाहिए। जब जनता आंदोलन करेंगी तो सक्सेस होता है। आज आप किधर इधर भी देखा, बांग्लादेश में देखा क्या हुआ। वैसा जब अपना अभिमानी संगठन करेंगे, आने ये सब नेता के साथ लाएंगे तो भारत की प्रगति होगी। अपने खासदार आमदार चुन के आएंगे। बहन मायावती की अपनी सरकार आई थी मायावती, लेकिन क्या हुआ आज परिस्थिति क्या है अपनी?
जी 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 तो आज अपन कभी चला चला पुढे चला चला तो जी आप जी हाँ 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 बोलिए बोलिए तो आप जय ऐसा अपन जब सब एक साथ आएंगे हाँ, हाँ। तो ये अपन को इधर से अपना अस्तित्व निर्माण करके अपन खासदार और आमदार नहीं, बन नहीं, के एक साथ ये लोग नहीं आ रहे, कारण क्या हो सकता है? सबको अभी मैं नाम करने का है। बाबा साहब के टाइम पे बाबा साहब ने जब दीक्षा ली थी हाँ। तो 5 लोग बाहर बैठे थे, आपको भी मालूम है, उनका नाम मैं नहीं बोल सकता। जी 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 हाँ 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 तो वही पीढ़ी अभी भी चालू, जो बाहर बैठे ना उनकी पीढ़ी चालू है अभी भी। अच्छा वो अलग अलग गुट से अभी काम कर रही है, लेकिन जो बाबा साहब के आनी है ये जी जी फिर तो बाबा साहब ने कहा था मैं भारत बौद्ध में बनाऊंगा, कैसा बन पाएगा? वो वही बोला ना जिम्मेदारी। अभी अभी तो आप जैसे कि लॉर्ड बुद्धा चैनल के जो आपने चैनल वाले मीडिया वाले जी जी उनके वजह से कुछ प्रबोधन होना मांगता है, फिर अपन एक साथ माना के अपन मीडिया में कम पड़ रहे हैं। जी 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 तो ये एक्टिव मीडिया से होती है जब लोग किधर जागरूक होते हैं, बातमी देख के, न्यूज़ देख के। जी 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 तो आपका भी कुछ तो जिम्मेदारी बनता है। हमारे आपके लोग शुभेच्छा। जी जी 68 धम्म चक्र पर्वतन के आपको शुभेच्छा। बहुत बहुत पुणे में कभी आए तो आप जरूर मिलेंगे। जी, जी। हमारा मंडल का नाम आपके रजिस्टर आपके जी इधर जी लॉर्ड जी बुद्धा पे। आपको भी हम मंगल कामना देते हैं कि जीवन में आप अच्छा काम करें, बाबा साहब के विचारों का कार्य करें। जय भीम। दर्शकों, यहाँ पर देखो हमारे अलग अलग गुट है, संगठन है, लेकिन एक जगह पर नहीं आते हैं। और बाबा साहब ने तो कहा था मैं भारत बौद्ध में बनाऊंगा, तो अलग अलग गुट होने के बाद में कैसा भारत बनेगा, ऐसी बात यहाँ पर हमारे शख्स ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सर कहाँ से आप? चिमूर से आए हैं, महाराष्ट्र से चिमूर से आए हैं। क्या करते हैं आप? मैं खेती का काम करता हूँ। खेती करते हैं। हाँ। क्या है खेती में अभी? अभी हमारे खेती में कपास है। कपास है। हाँ। अच्छा, ये खेती कौन दी है आपको? कोरडवा है। अरे कौन दी बोल रहा हूँ खेती है? कौन सी यानी? किसने दिया खेती? वो आजा बाबा पासून अरे आजा बाबा तो बाद में है, पहले बाबा साहब है ना। हाँ, बाबा साहब। ये तो बोल रहा हूँ मैं। या ताई इकडे दर्शकों, यहाँ पर मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए। ताई जय भीम। जय भीम। कहाँ से आप? औरंगाबाद से। औरंगाबाद से। हाँ। कब आई यहाँ पर आप? कल सुबह आए। अच्छा। वर्धा से आज निकले सुबह। अच्छा, कौन कौन है साथ में? मेरे मिस्टर है। अच्छा, मिस्टर है। अरविंद कांबळे। अच्छा। और मैं मंगला कांबळे। जी। हाँ। आप दोनों ने भी आज के दिन सफेद कपड़े पहने हैं। हाँ। बराबर है। हाँ। क्या है आज? आज धम्म चक्र प्रवर्तन दिन। वाह, अच्छा। हाँ। चलो, आज के दिन बाबा साहब ने अपने को बौद्ध राम बनाया राम है। राम ये जो आपके आंग पर जो गहने हैं, हाँ। ये गहने पहनने का अधिकार कौन दिया? बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब ने। अच्छा, बाबा साहब ने दिया है। हाँ। बाबा साहब ने दिया है सब कुछ, लेकिन हमने क्या दिया बाबा साहब को? हमने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ। तो भी हम पूरा नहीं ये कर पाएंगे। हमारे से जो हो रहा है वो हम देना चाहिए और कोशिश कर रहे हैं हम। जी जी जी। हाँ। धम्म का पालन बच्चों पर संस्कार किस तरह से करती हैं आप? हाँ हाँ, उसको बुद्ध वंदना पढ़ाते, उसको विहार में लेके जाते, उनको बौद्ध साहित्य ग्रंथ वाचन, बौद्ध साहित्य पढ़ने को बोलते और उनको बताते कि ये पूरी पुण्याई बाबा साहब आम्बेडकर की है। जी जी। आप जैसी महिला लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से देख रही पूरे देश के अंदर, हाँ। उन महिलाओं के लिए क्या कहोगे आज? सब महिलाएं ने बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। कौन सा मार्ग बताया बाबा साहब ने? ये बुद्ध नहीं, बुद्ध का धम्म और अदर को ही इसको 22 प्रतिज्ञा पूरा पालन करना अच्छा, चाहिए। 22 प्रतिज्ञा का पालन करती हैं आप। हाँ। एक प्रतिज्ञा बोलिए हमारे दर्शकों को। मी ब्रह्मा विष्णू महेश यांना देव मानणार नाही। अच्छा। मी त्यांची हिंदू राम व कृष्ण यांना देव मानणार नाही। तसेच गौरी गणपती ते सगळं एकच होत आहे। हाँ, ठीक है, चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो सर, जय भीम। गच्चे साहेब जय भीम. बोलिए सर, बोलिए। डॉक्टर आहे हमारी दोनों बच्चे हैं। अच्छा। मी अरविंद कांबळे, हाँ सर। औरंगाबाद जिल्हा तालुका कन्नड इथून आलेला आहे. अच्छा। मी भारतीय बौद्ध महासभेचा तालुकाध्यक्ष आहे आणि धम्म प्रचार आणि प्रसाराचं कार्य जोरात चालू आहे. लॉर्ड बुद्धा टी व्ही याचे जे काही संचालक आहे भैयासाहेबजी खैरकर, मुन साहेब, हे आमच्याकडे येऊन गेलेले. आम्ही त्यांचा कार्यक्रम आयोजित केलेला होता कन्नड या ठिकाणी. हां. आणि हाँ, धम्म का पालन जीवन में किस तरह से करते हैं आप? हम जीवन में पंचशील तो पहले ये देते, प्राधान्य देते पंचशील को और 22 प्रतिज्ञा को. यही बाबा साहब ने दीक्षा लेते समय अपन को दिया था. ये प्राइम है. और बाद में जो है अष्टांगिक मार्ग होगा, यानी 4 आर्य सत्य होंगे, ये तो हम जीवन में लाते और बताते भी. जी, इतना अच्छा धम्म देने के बाद भी
68 साल गुजर गए हैं, लेकिन कोई लोग छुपके से पुराने रीति रिवाज छोड़ते नहीं है। इन लोगों के लिए क्या कहोगे आज? लोगों ने सही में बाबा साहब अगर उनको मानते हैं तो इन्होंने छोड़ देना चाहिए। ये बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा क्यों दिया? क्योंकि यही अपने आचार संहिता है, इसको ही आचार बोला है कि अगर तुम हिंदू धर्म को मानेंगे, 22 प्रतिज्ञा इसलिए दिया कि तुम हिंदू धर्म को छोड़ो पहले, इसके माध्यम से हिंदू धर्म को छोड़ेंगे, इसलिए 22 प्रतिज्ञा दिए हैं बाबा साहब ने। जी 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 जी, चलो बहुत अच्छी बात है, आपको मंगल कामना देते हैं। 22 प्रतिज्ञा एक जीवन जीने का मार्ग है, धम्म एक महामार्ग है। इसी मार्ग पर बाबा साहब ने चलने के लिए हमें बताया है, रास्ता बताया है। उस रास्ते से हम चल रहे हैं क्या, ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। कुछ लोग अभी भी 68 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर मेरे साथ में एक महिला जुड़ी है। जय भीम। जय भीम। हाँ, कहाँ से आप? हम यवतमाल से। यवतमाल से है। कब आए यहाँ पर आप? अब हम 12 बजे आए। अच्छा, यहाँ पर किस लिए आई हो? हम बाबा साहब को अभिवादन करने आए। अभिवादन करने आए हैं। हाँ। क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? हम लेकर जाएंगे समता, स्वातंत्र, बंधुता, न्याय सब लेके जाएंगे। जी। धम्म का पालन किस तरह से करती है? हम ये 22 प्रतिज्ञा से करते हैं। एक आधी प्रतिज्ञा बोलो। मैं ब्रह्मा देखकर मत बोलो। हाँ, मैं मी खोटे बोलणार नाही, मी चोरी करणार नाही, मी व्यभिचार करणार नाही, मी दारू पिणार नाही, प्राणी मात्रावर दया करें। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर शहर से, जहां पर बाबा साहब ने इस पवित्र दीक्षा भूमि पर तमाम यहाँ का जो शोषित है, इस शोषित समाज को बाबा साहब ने आज के दिन को लेकर बौद्ध बनाया था। इसी घटना को याद करते हुए लोग बाबा साहब को अभिवादन करने आए हैं। तो आइए सीधा उनसे बात करते हैं। कोल्हापूर से मैं आया हूँ। मी कोल्हापूरवरून आलेलो आहे। प्रतिवर्षी येत असतो या धम्मपर्व परिवर्तन चक्र दिनाचा सर्व भारतीयांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा, मनापासून कामना, मंगलकामना। लोकांनी बाबांचे आणि बुद्धांचे आचरण करायचे आहेत। आचरण करण्यासाठी बाबांनी आपल्याला आचरणसंहिता सगळी घातलेली आहे। बाबांनी आपल्याला 22 प्रतिज्ञा दिलेल्या आहेत। त्या 22 प्रतिज्ञेचे पालन या भारतीय सर्व लोकांनी करण्याचे बाबासाहेबांनी आपल्याला घटनेद्वारे आदेश दिलेले आहेत आणि घटनेचा आपण अंमलबजावणी सगळ्या भारतीय लोकांनी करायची आहे। कारण भारताचे आपण सर्व नागरिक आहोत। मग तो पंतप्रधान असेल किंवा मंत्री असेल किंवा आणि कोण असेल, तो शेवटी भारतीय नागरिकच आहे। कारण बाबासाहेब स्वतः म्हणले मी भारतीय आहे आणि भारतीयच राहणार। त्यामुळे बाबासाहेबांच्या या सर्व बाबी लोकांनी समजून घेऊन या धम्मपर्व चक्र दिनाच्या निमित्ताने जे बाबासाहेबांचे सगळ्याच गोष्टीवरती लक्ष होते, तसेच आपण जनतेने सुद्धा आपल्या बाबासाहेबांच्या परिवाराकडे लक्ष द्यायचे आहे। तुम्ही धम्माचं पालन कसं करता हे सांगा आम्हाला। आम्ही कोणाशी खोटे बोलत नाही, आम्ही व्यभिचार करत नाही, आम्ही दारू गांजा सिगरेट वाढत नाही किंवा कुठल्याही लोकांना आम्ही चांगले सांगायचं काम करतो। तो ऐकल ना ऐकल तो त्याचा प्रश्न राहिला। पण आजपर्यंत मी गेले 2004ला मी सामनेर शिबिर घेतलेलं आहे। त्यावेळेपासून सामनेर शिबिर बौद्धाचार्य होऊन मी आतापर्यंत प्रत्येकाला चांगलं सांगत असतो। तो ऐक किंवा ना ऐक ते मला माहीत नाही, कारण जे बाबांचं पालन आहे ते आम्ही करतोय। बाबांनी पण तेच केलं की चांगलं सांगायचं काम केलेलं आहे देशामध्ये। म्हणून बाबांच्यामुळं आज हा देश स्वातंत्र्य होऊन अगदी स्वावलंबी आहे, परावलंबी नहीं है यह देश। बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब का विचार लेकर यहाँ से आप जाइए और जीवन में अच्छी तरह से पालन कीजिए। चलो आगे चलो चलो चलो। हाँ बोलिए, हाँ नाम बोलिए। माझे नाव गोरखनाथ पांडुरंग कांबळे, राहणार राधानगरी करंजपेन, कोल्हापुर जिल्हा। जी जी जी, चलो बहुत अच्छी बात है। दर्शकों, बाबा साहब ने कहा था कि मैं भारत बौद्धमय बनाऊंगा। उस रास्ते से हमारा समाज चल रहा है क्या, ये भी सोचने वाली बात है। तो मेरे साथ में एक उपासक जुड़े हैं, आइए सीधा बात करते हैं। सर जी जय भीम। जय भीम सर। सर कहाँ से आए सर आप? बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से आए हो? नांदुरा करके गाँव है हमारा। नांदुरा करके गाँव है। नांदुरा। सर कब आए नांदुरा से? हम आज सवेरे निकले। सवेरे निकले। क्या करते हैं आप? सर मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर है? वाह वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। तो इंजीनियर साहब मुझे एक बताइए
कितने साल से आते हैं यहाँ पर? कितने साल से आते हैं यहाँ पर? मैं अभी 3 साल से आ रहा है। 3 साल से आते हैं। अभी ये तीसरा साल। अच्छा, 3 साल की जो पहले की भीड़ है और आज की जो भीड़ है, क्या दोनों में अंतर है? भीड़ हर साल बढ़ते रहती है। अच्छा, भीड़ बढ़ते रहती है, लेकिन बाबा साहब ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर समाज चल रहा है क्या आज? समाज चल रहा नहीं, लेकिन बाबा साहब को मानने वाले जितने अनुयायी हैं मानने वाले हैं जी, लेकिन बताए रास्ते पर चल रहा है क्या? बहुत से लोग चल रहे हैं, बहुत से लोग नहीं चल रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं चल रहे? वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो दर्शकों, यहाँ पर हर शख्स यहाँ पर आ रहा है, अपनी अपनी बात यहाँ पे रख रहा है। आइए आइए। जय भीम ताई। जय भीम। अरे ये होता ना, हाँ, जय भीम। जय भीम। कहाँ से आप? अमरेड से। अम्बड़ से आई? उमरेड उमरेड से। अच्छा, उमरेड अच्छा, से। यहाँ की महाराष्ट्र की है? हाँ, महाराष्ट्र के। तो कितने साल से आती है यहाँ पर आप? हर साल आती हूँ। हर साल आती है। हाँ। जो बाल बच्चे होते हैं अपने, हाँ। उन पर संस्कार किस तरह से करती है धम्म के? धम्म के हम उनको बताते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। अच्छा। उन्हें हमने कैसे दीक्षा दी है, ऐसे बताते हैं बच्चों को। जी 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 जी। हाँ। और 22 प्रतिज्ञा का पालन करती है क्या? करते हैं थोड़ा बहुत। क्यों रहे हैं आप? नहीं, करते हैं ना। एक आधी प्रतिज्ञा बोलो। हाँ, करते हैं। प्रतिज्ञा बोलो एक आधी। उतनी तो याद है नहीं। देखो, ये बात ऐसी है। देखो, मैं हर शख्स को पूछ रहा हूँ, भाई बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी है, लेकिन उस 22 प्रतिज्ञा का हम पालन करते हैं क्या? करते हैं तो किस तरह से करते हैं? एक आधी प्रतिज्ञा बोलो तो बोर्ड की तरफ देखकर बोल रहे हैं। तो मुझे ये कहना है कि बाबा साहब को पढ़ो, बाबा साहब को समझो, तो ही अपना जीवन आगे बन सकता है। तो हमारा युवा आपसे बात करना चाहता है। जय भीम। जय भीम। कहाँ से हैं? हम हिंगन घाट से। हिंगन घाट से है? हाँ। इन्हें महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। कब आए यहाँ पर? हम अभी 11:30 बजे आए हैं। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट है। स्टूडेंट। कितनी कौन सी क्लास में है? हम 12th हो गए हैं, ITI कर रहे हैं। आगे चलकर क्या बनना चाहते हैं? हम वैसे तो ये अपना पुलिस भर्ती देना चाहते हैं। हाँ। कोशिश चालू है। अच्छा, देखेंगे आगे। हाँ। बाबा साहब ने जो बोला है वो सोचेंगे या पालेंगे? सोचेंगे, पालेंगे, वो आगे की बात नहीं है। वैसे नहीं, हम पालन कर रहे हैं और करेंगे भी आगे भी। अच्छा, आज के दिन का क्या महत्व है? हाँ? आज का दिन का क्या महत्व है? आज का दिन का बहुत बड़ा महत्व है बाबा साहब के लिए, इसलिए हम इधर जमा हुए हैं। माई सेल्फ हरी सिंह, मैं रेवाड़ी से हूँ। बड़ी से? अच्छा अच्छा अच्छा। हरियाणा। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हुआ हूँ अभी। रिटायर? कौन सी डिपार्टमेंट? इफ्कोस में। अच्छा, तो बाबा साहब ने जो अपने को रास्ता बताया है, उस रास्ते से अपना समाज चल रहा है क्या? देखिए, समाज तो चल मानते हैं, लेकिन चलने वाले तो चलते हैं, कुछ लोग, ज्यादा लोग नहीं चलते। मानना बात अलग है, चलना अलग बात है। चलते भी हैं लोग। चलते भी हैं। आपके जीवन में कैसा पालन करते हैं? मैं तो पालन करता हूँ, धम्म का पालन करता हूँ। अच्छा, चलो, बहुत अच्छी बात है। मंगल कामना देते हैं आपको। देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बाबा साहब के इस घटना को याद करते हुए यहाँ पर नमन करने के लिए आए हैं। और कड़ी धूप है, देखो, लोग पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब का जो हमारे समाज पर एहसान है, वो एहसान इतना है कि हम कुछ भी करें तो हम बाबा साहब का एहसान फेर नहीं सकते। तो यहाँ पर काका है, काका से बात करते हैं। हाँ। काका जी, जय भीम। जय भीम। कहाँ से आए साहब? जी, हम यूपी से आए हैं। यूपी से आए हैं? कब आए यहाँ पर आप? कल आए हैं शाम को। अच्छा, यूपी में अपने समाज की स्थिति कैसी है? हमारे समाज की स्थिति यूपी में ठीक है। अच्छा। पर यह है कि कुछ मनवादियों ने मिल करके समाज को जो विघ्न डालने के लिए, उन्हें कमजोर करने के लिए तरह तरह की चाल चलते हैं। अच्छा। पर ऐसा हो नहीं सका और ना होगा कभी, क्योंकि हमारे अपने समाज के लोग जो हैं अच्छी तरह से जागे हुए हैं। अच्छा। और हम जो है अपना हक हकूक लेके ही रहेंगे, चाहे जो भी हो। समाज जागे हुए बोल रहे हैं आप, बराबर है। और क्या? लेकिन हमारा कोई सांसद नहीं है, हमारा कोई विधायक नहीं है। क्या कारण है इसका? इसका मूल कारण यह है कि हमारे समाज के आपस में जो विचारों की कमी है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, वो हम सही ढंग से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। बाबा साहब ने रास्ता तो बताया, बिल्कुल सही। हर प्रश्न का उत्तर बाबा साहब ने बताया, बिल्कुल सही। फिर क्यों, कहाँ कम गिर रहे हैं हम वही कम गिर रहे हैं राजनीति में। हाँ। हर जगह तो हम ठीक हैं। अच्छा। पर राजनीति के मामले में हम सोच नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में हमारा अपना है कौन। हाँ। इसलिए हम जो है कमजोर पड़ रहे हैं। अगर हमारे समाज के लोग इस बात को जान जाए कि वास्तव में हम जो है, हमारे समाज में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमारा रक्षा कर सकता है। जिस तरह से हम लोगों ने मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया। अच्छा। और उनको मुख्यमंत्री बनाने से हमारे देश की स्थिति बहुत ही सुंदर हो गई थी। अच्छा। पर अब बीच में जो लोग जो है भावनाओं में बह करके इधर उधर उनकी बातें सुन करके थोड़ा हम वो हो गए। लेकिन हम ये दावा कर रहे हैं कि अब की बार
जब इलेक्शन होगा तो हम मायावती जी को फिर उसी स्थान पे ले जाके पहुंचाएंगे, हमारी गारंटी और वादा भी है। जी चलो बहुत अच्छी बात है, मंगल कामना देते हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो दर्शकों यहाँ पर देखो युवा वर्ग ज़्यादातर यहाँ पर आया है और महिला भी बहुत सारे यहाँ पर आई है। और आपको मैं फिर से बताऊं कि यहाँ पर नागपुर में जो दीक्षा भूमि है वहाँ पर इतनी कड़ी धूप है, इस कड़ी धूप में भी लोग पसीना पसीना हो रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को अभिवादन करने, नमन करने के लिए यहाँ पर हर व्यक्ति आ रहा है। क्यों तो बाबा साहब जो हमारे पर एहसान किए हैं। हाँ सर, कहाँ से आप? हम दोंडाईचा से, दुल्हे डिस्ट्रिक्ट से जी। तो हम यहाँ इसलिए आते हैं जो अपने महामानव है, जिन्होंने अपने को मार्ग दिखाया है, शांति का मार्ग। युद्ध जो करते थे महाराजा, वो युद्ध छोड़ के शांति के मार्ग से चले गए। और सबसे बड़ा मार्ग है जो पूरी दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज देता है, वो है अपना शांति का मार्ग। और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, जो इन्होंने पूरे समाज के लिए जो कार्य किया है, वो कार्य कभी उसका मोल हो नहीं सकता, बहुत अमूल्य कार्य है। और इसी तरह से बाबा साहेब के जो रास्ते पे हम चलने की कोशिश करते, उनकी पैर की धूल के इतना ही हम कार्य नहीं करते, पर थोड़ी थोड़ी क्यों ना हो, पर हम कोशिश करते रहेंगे और करते जाएंगे। सर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, तो बाबा साहब ने बुद्ध को ही क्यों अपनाया? हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सर। बाबा साहब ने बुद्ध को अपनाने का एक ही रास्ता था, जो ऊंच नीच जो सब धर्म है उसमें कुछ ना कुछ अंधश्रद्धा है। सबसे बड़ा जो पॉइंट है तो अंधश्रद्धा। अपने ही बौद्ध धर्म में ऐसा है जहाँ पे अंधश्रद्धा को कोई ही धारा नहीं है, उस पर सिर्फ सत्य पर डिपेंड जो अपना धर्म है वो है। इसलिए बाबा साहब ने अपने जो दलित लोग हैं उनको धम्म दिया। धम्म देने के बाद अपने लोग आज पूरे वर्ल्ड में टॉप पे सर, इसलिए मैं बोलता हूँ। जी 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 जी, चलो बहुत अच्छी बात है, आपका नॉलेज अच्छा है, धम्म का पालन आप करते हो तो करते जाइए। बाबा साहब ने बताया रास्ते पर चले। जय भीम, नमो बुद्धाय। दर्शकों यहाँ पर जय भीम साहब, जय भीम। कहाँ से जी आप? जी मैं एमपी से आया हूँ, कटंगी से। एमपी से आए हो जी? अच्छा, एमपी में अपने समाज की क्या हालत है? अच्छी है, जागरूक है। कैसी है? जैसे कैसे जीते हैं वहाँ पे अपने लोग? शिक्षित है, पढ़े अच्छा, लिखे हैं और अपने धर्म को, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कितने साल से आते हैं यहाँ पर? मैं हर साल आता हूँ यहाँ पर। हर साल में? और आज के साल में क्या फर्क है? इस साल ज़्यादा ही भीड़ लगा रहा है। हम वैसे शाम को आते हैं, शाम को आते हैं, लेकिन आज हम दिन में ही आ गए गोंदिया होते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा है। सब निस्वार्थ भाव से आए हैं यहाँ। अच्छा। और किसी को थकान नहीं है, किसी को भूख नहीं लगी, सिर पर जाना है, दर्शन करना है। बाबा साहब ने धम्म लेते हुए कुछ बातें बताई थी, क्या बता सकते हैं आप? शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, ये सब बातें। अपने धर्म का पालन करो, बौद्ध धर्म का। 22 प्रतिज्ञा दिए थे ना? हाँ दिए थे ना। मेरा परिवार थोड़ा आगे है। परिवार, चलो चलो चलो, परिवार भी इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ जय भीम, जय भीम। कहाँ से आप? दोंडाईचा, धुळे जिल्हा। जी जी जी। हाँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है होटल का। होटल का बिजनेस है? अच्छा, ये गले में सोना है? नहीं, नकली है। नकली है क्या? अरे असली पहनो, बाबा साहब ने असली बना दिया। असली पहनेंगे सर। 1956 में जब बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, अच्छा, कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, फिर भी बहुत ही बड़ी तादाद में उस समय से लेकर आज तक कोई भी सोशल मीडिया का माध्यम उपलब्ध नहीं था, फिर भी बहुत बड़ी तादाद में उस बार भी बौद्ध अनुयायी जो है वो बाबा साहब के सिर्फ एक शब्द पर यहाँ उपस्थित हुए थे। और अगर आप देख सकते हो सोशल मीडिया आज इतना एक्टिव है, तो आज जो लाखों की करोड़ों की भीड़ जो आती है, ये बाबा साहब ने जो उपकार किए, जो 22 प्रतिज्ञा का हमें पालन करना सिखाया है, उसकी वजह से यहाँ पे आते हैं। क्या आपका नाम बोलिए? सचिन चौहान। क्या करते हैं आप? बिजनेस है। बिजनेस करते हैं। 22 प्रतिज्ञा का जिक्र आपने किया अभी, बराबर है? तो एक आधी प्रतिज्ञा हमें बोलकर बताइए। मैं ब्रह्म विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा। जी। दूसरी देवी देवताओं का पूजन नहीं करूँ। जी 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 जी, चलो बहुत अच्छी बात है। धर्म का पालन अपने परिवार में किस तरह से करते हैं आप?
मैं मेरे परिवार में तो पूरा बौद्ध धर्म ही है। नहीं है, पालन किस तरह से करते हैं, संस्कार कैसे करते हैं बच्चों पर? बच्चों पर तो यही से जैसे हम जिस तरह से हमने बाबा साहब को बौद्ध धर्म को पढ़ा है वैसी तरह से हम हमारे बच्चों पर भी संस्कार है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपको मंगल कामना देते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों यहाँ पर देखो अलग अलग जो भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर बाबा साहब को नमन करने के लिए आए हैं। काका कहाँ से आए हैं आप? हम संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से आए हैं। हाँ। कब निकले वहाँ से? हम लोग रुको यार कि तुम बोलो कि आप ही बोलो। एक बात इनको बात करने दो, आपको मैं आता हूँ। 9 तारीख को हम लोग निकले हैं बस से लेकर। अच्छा, बस से आए हैं और बस से वहाँ पहले गए हैं भरहूत और स्तूप। अच्छा, इलाहाबाद होके और फिर इलाहाबाद से आए हैं यहाँ ये नागपुर में आए हैं। क्या करते हैं? हम घर पे रहते हैं, बौद्धिस्ट हैं, बौद्ध हैं हम भी। अच्छा, घर पे रहते हैं और यही बौद्ध धर्म का आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? घर पे हैं, एक लड़का है वो मिस्त्री राजगीर का काम करता है। अच्छा। और ज्यादा परिवार। अभी यहाँ पर आए हैं तो यहाँ क्या लेकर जाएंगे? अब यहाँ तो ज्ञान ही लेने बाबा साहब का धम्म चक्र। बहुत अच्छी बात है। बाबा साहब 8,000 किराया दे के आए हैं बस का। अच्छा, हाँ चलो 8,000 बस का किराया देकर यहाँ पर आए हैं बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए। ये बाबा साहब के प्रति जो भावना है वो भावना यहाँ पर लोग जता रहे हैं। कड़ी धूप में यहाँ पर लोग बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। बिहार के सासाराम से आए हैं। नाम बोलिए आपका? विजय कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं घर से आया हूँ इधर बाबा साहब दर्शन करने के लिए। नहीं, क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं? कौन सी नौकरी आप? प्राइवेट है। प्राइवेट है? हाँ। अच्छा। कितने साल से आते हैं यहाँ पर? अभी पहली बार आया हूँ। पहली बार है। कैसा लग रहा है आपको ये देखकर माहौल? बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, चलो। देखो दर्शकों, यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही है। कल शाम से ही बाबा साहब को अभिवादन करने लोग भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पर नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर पहुँचे हैं। बाबा साहब ने यहाँ पे धम्म क्रांति की थी। उस धम्म क्रांति को लेकर यहाँ पर कुछ महिलाएं मेरे साथ में लॉर्ड बुद्धा पर बात रखने के लिए जुड़ी है। आइए सीधा उनसे बात करते हैं। जय भीम ताई। जय भीम। ताई कहाँ से आप? मैं नांदेड़ से हूँ। नांदेड़ कहाँ रहती है? नांदेड़ में? नांदेड़ में तरोड़ा नाका। तरोड़ा नाका। क्या नाम है आपका? मेरा प्रज्ञा देठे। प्रज्ञा देठे जी। हाँ। कौन कौन साथ में आए? मेरे हस्बैंड है। अच्छा। और मेरी बहन है, सिस्टर। अच्छा, धम्म का पालन करती है आप? हाँ। यस। संस्कार कैसी करती है बच्चों पर आपने? बच्चे नहीं है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं है। तो बाबा साहब ने प्रतिज्ञा बोली थी, 22 प्रतिज्ञा खाती बोल सकती है क्या? हाँ। विष्णु को मानना नहीं चाहिए, भगवान विष्णु को मानना नहीं चाहिए। अच्छा, बाबा साहब ने बौद्ध धम्म ही क्यों दिया आपने को? दूसरे बौद्ध थे ना, दूसरे धर्म भी थे। नहीं, इसमें जो मार्ग है वो बहुत अच्छे और कैसे शांति का मार्ग है ना, तो ऐसा लगता है मुझे। चलो, शांति मानव धर्म है ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा था और उसी शांति को बाबा साहब ने क्रांति करके तमाम समाज को शांति वाला बौद्ध धम्म बाबा साहब ने यहाँ पर सभी समाज के लिए बख्शा है, दिया है। तो मेरे साथ में आइए, एक मिनट आइए। एक छोटा सा बच्चा है। हाँ, ठीक है। चलो। हाँ, तो दर्शकों देख रहे, देखो यहाँ पर लोग बहुत ही तादाद में यहाँ पर भीड़ हटने का नाम नहीं ले रही है। हर शख्स बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए लाइन में खड़ा है। और आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर शहर से। और नागपुर शहर ये एक क्रांति का शहर है। यहाँ पर हाँ, तो यहाँ कहाँ से आप आए? सर मैं अमरावती से हूँ। अमरावती से? हाँ सर। कब निकले अमरावती से? अमरावती से सुबह 6 बजे। 6 बजे आए हैं? हाँ सर। पहुँचे कब? पहुँचे हम 6 बजे पहुँचे, तो हम पहुँचे 3 बजे डायरेक्ट। 3 बजे रात के 3 बजे? हाँ। फिर लाइन में कब से खड़े थे आप? लाइन में कम से कम हो गए 2 घंटे सर। 2 घंटे से? हाँ, 2 घंटे से अभी तक पहुँचने का हूँ सर। इतनी कड़ी धूप में आप पसीना आ रहा है ये सब बाबा साहब की बदौलत है सर। मिलता है यहाँ आने से? सर ये बाबा साहब की बदौलत है सर। आज हमने हिंदू धर्म को लात मार के हमने बुद्ध धर्म स्वीकारा था। अच्छा। 1956 में सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। बाबा साहब ने प्रतिज्ञा दी थी। हाँ सर, सब
वो सर वो कैमरा बंद करो ना 1 मिनट नहीं बोलो ना। वो अभी सब चलो कोई बात नहीं, आप धम्म का पालन करते जाइए। बाबा धम्म साहब का को- पालन करते हैं सर, हम सब धम्म का पालन लेकिन करते बाबा हैं। साहब की किताबें पढ़ो, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा की हाँ, थी। हाँ, वो पाना मैं की बात है ब्रह्म सब। विष्णु महेश इनको हाँ। भगवान नहीं मानूंगा, ऐसा बाबा साहब ने पहली प्रतिज्ञा में कहा था। हाँ, तो सर। प्रतिज्ञा का याद रखें। चलो तो दर्शकों, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बाबा साहब का जो दर्शन बोलो या बाबा साहब को अभिनंदन करने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। और सुबह से लेकर अब तक हम यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लोग हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। लाइन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है और लाइन हटने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के नागपुर शहर से, जहां पर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में यहाँ का जो शोषित पीड़ित समाज है उनको बाबा साहब ने बौद्ध बनाया था। उस घटना को याद करते हुए लोग यहाँ पर बाबा साहब को अभिवादन कर रहे हैं। कैमरामैन स्वराज के साथ मैं सदाशिव गच्छे, लॉर्ड बुद्धा टीवी नागपुर। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।